नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धाओं ने हिस्सा लिया, जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य। इन सब लोगों का ये दावा था कि कुछ ही दिनों में वो अकेले पूरी सेना का संहार कर सकते थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सब महान योद्धाओं में एक योद्धा ऐसा भी था जिसने ये दावा किया कि वो अकेला केवल एक बाण से, जी हाँ, केवल एक बाण से कुछ ही मिनटों में पूरी सेना का संहार कर सकता था। आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि वो योद्धा न तो देवता था ना ही मनुष्य, बल्कि उसका जन्म हुआ एक राक्षस कुल में। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये कि उस राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी आज हज़ारों साल के बाद उसे एक देवता की तरह पूजा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भीम के राक्षस पुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की। क्या है बर्बरीक की कहानी, क्या था उसका पूर्व जन्म और कैसे वो बन गया देवता, आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। चैनल पर अगर आप मेरे साथ नए हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, क्योंकि इस तरह के रोचक और मज़ेदार वीडियोस आपको केवल मिलते हैं माइथो टाइम पर। और मैं शुरू करता हूँ कहानी, सुनिए। दोस्तों, भीम की एक पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा, वो एक राक्षसी थी। उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था, वो भी राक्षस था। उसने एक दैत्य की पुत्री से शादी की, उसका नाम था मौरवी। और घटोत्कच और मौरवी से एक पुत्र हुआ। उस बच्चे के बाल घुंघराले थे और इस नाते उसका नाम पड़ा बर्बरीक। बर्बरीक जब बड़ा हुआ तो उसने देवी की बहुत कठिन उपासना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। देवी ने बर्बरीक को 3 अभेद्य बाण दिए और उनमें से प्रत्येक बाण इतना शक्तिशाली था कि उसकी मदद से बर्बरीक चाहता तो जितने चाहे लोगों का संहार एक ही बार में कर सकता था और वो बाण उसके पास लौट के आ जाता था। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया और बर्बरीक को पता लगा कि उसके दादा यानी भीम उस युद्ध में हिस्सा लेने वाले हैं, तो उसने भी अपनी माँ से ये बात कही कि वो भी उस युद्ध में भाग लेना चाहता है। तो उसकी माँ ने बर्बरीक से ये वचन लिया कि वो केवल उसी सेना के पक्ष में युद्ध करेगा जो हार रही होगी या जो कमज़ोर हो जाएगी। और एक और दूसरा वचन जो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिया वो ये कि उससे जो भी चीज़ मांगी जाएगी वो उसे खुशी खुशी दान कर देगा। 3 बाणों को लेकर अपने साथ बर्बरीक का नाम पड़ा 3 बाणधारी। और चूंकि उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि वो हारी हुई जो सेना होगी उसका साथ देगा, इसलिए एक और नाम पड़ा हारों का सहारा। बर्बरीक जब युद्ध के लिए अपने 3 बाण लेकर चला तो रास्ते में उसकी मुलाकात हुई भगवान श्री कृष्ण से। कृष्ण ने उससे पूछा कि केवल 3 बाण लेकर वो युद्ध में क्या करेगा। तो इस पर बर्बरीक ने उन्हें अपने 3 बाणों का रहस्य बताया। तो वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष था। तो कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अगर उसके अंदर वाकई ये शक्ति है तो वो अपने एक बाण से उस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को बींध के दिखाए। और बर्बरीक ने दोस्तों ये कर दिखाया। उसने एक बाण चलाया और उस एक बाण ने उस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिए। और फिर बाद में वो बाण आकर श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगा, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक लेकिन ये बात समझ गया, इसलिए उसने कृष्ण से कहा कि वो अपना पैर हटा लें, अन्यथा उसका वो बाण उनके पैर में भी छेद कर देगा। और चूंकि बर्बरीक के बाण ने छिपे हुए पीपल के पत्ते को भी ढूंढ निकाला था, तो इससे कृष्ण ने इस बात का अनुमान लगाया कि अगर बर्बरीक के बाण से बचाने के लिए वो पांडवों को कहीं छिपा दें तो भी बर्बरीक का बाण उन्हें खोज निकालेगा। कृष्ण ने उस नाजुक परिस्थिति को समझ लिया और वो जान गए कि बर्बरीक का इस युद्ध में भाग लेना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और वो इसी तरह पहले अगर कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव कमज़ोर हो जाएंगे, फिर वो पांडवों की ओर चला जाएगा तो फिर कौरव कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर इसी तरह बर्बरीक बार बार अपनी साइड बदलता रहा, अपना पक्ष बदलता रहा, तो वो खुद अकेला बचेगा और बाकी कौरवों और पांडवों दोनों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसलिए कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक को युद्ध करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। तब कृष्ण ने बर्बरीक के अपनी माँ को दिए हुए दूसरे वचन का फ़ायदा उठाया, जो कि था कि वो किसी को भी कुछ भी दान कर देगा। तो ऐसे में कृष्ण ने बर्बरीक से मांग की कि युद्ध शुरू होने से पहले किसी वीर की बलि देना ज़रूरी है। तो उन्होंने बर्बरीक से ही उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक अपनी माँ को दिए हुए वचन से बंधा हुआ था, तो उसने सहर्ष अपना शीश काट कर और श्री कृष्ण को सौंप दिया। लेकिन उसने ये भी इच्छा व्यक्त की कि उसने कृष्ण से कहा कि मैं ये युद्ध
पूरा देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा सिर ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन इसे एक पहाड़ी पर सुशोभित कर देंगे, वहाँ पर रख देंगे और वहाँ से बैठकर तुम ये पूरा युद्ध देख सकोगे। और इस महान बलिदान के लिए कृष्ण ने बर्बरीक को ये आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और तुम्हारा नाम होगा श्याम। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला और बर्बरीक का सिर उसी पहाड़ी पर रखा वो पूरा युद्ध देखता रहा। और युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जब पांडव विजयी हो गए तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक का वो सिर रूपवती नाम की एक नदी में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, जिस जगह बर्बरीक की कृष्ण से मुलाकात हुई और जहाँ पर बर्बरीक ने अपना शीश दान किया और उससे पहले पीपल के वृक्ष के पत्तों को बींधा, वो जगह आज हरियाणा में पानीपत ज़िले में स्थित है। उसे चुलकाना धाम के नाम से जाना जाता है। और ये चित्र में आप इस मंदिर को देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है कि जहाँ दिया था शीश का दान उसे कहते हैं चुलकाना धाम। और उसके साथ ही आप ये पीपल का वृक्ष भी देख सकते हैं। ये वही हज़ारों साल पुराना पीपल का वृक्ष है जिसके पत्तों को बर्बरीक ने बींध दिया था। दोस्तों, बर्बरीक के शीश की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद बहुत एक लंबे समय के बाद, कई शताब्दियों के बाद, बर्बरीक का वो शीश दोबारा प्रकट हुआ। राजस्थान में सीकर ज़िले के पास वो जगह है खाटू गांव, और वहाँ पर राजा दशरथ के एक वंशज थे जिनका नाम था राजा खटवांग। उनका शासन था और उस समय वो एक कुंड में, एक पानी के एक छोटे से कुंड में वो सिर बर्बरीक का प्रकट हुआ और इसलिए उसका नाम पड़ा श्याम कुंड। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो श्याम कुंड है। यही वो जगह है जहाँ पर बर्बरीक का सिर प्रकट हुआ था। और जो खाटू श्याम का जो मंदिर है वहाँ पर, ये दूसरा चित्र वहाँ का है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बर्बरीक का केवल सिर, केवल उनके शीश की यहाँ पर पूजा होती है। नीचे का धड़ यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि इसी रूप में ये यहाँ पर प्रकट हुआ था। और चूंकि गांव का नाम था खाटू, इसलिए बर्बरीक का एक और नया नाम पड़ा खाटू श्याम। महाभारत काल से ही बर्बरीक का एक नाम था हारों का सहारा, क्योंकि उन्होंने हारों की तरफ से युद्ध किया, इसलिए आज भी वो नाम उनका प्रचलित है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, जो लोग हर जगह से निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, उन्हें सहारा मिलता है खाटू में। खाटू श्याम बाबा के दरबार में आने से उनकी समस्याओं का निदान होता है, ये मान्यता है। दोस्तों, बर्बरीक की अगर पिछले जन्म की अगर हम बात करें तो वो कहानी हमको स्कंद पुराण के कौमारिका खंड में मिलती है। और ये कथा कहती है कि बर्बरीक अपने पिछले जन्म में एक यक्ष था और उसका नाम था सूर्यवर्चा। सूर्यवर्चा को अपनी शक्ति पर और अपनी ताकत पर, अपनी मायावी शक्तियों पर बहुत घमंड था। और एक दिन जब पृथ्वी अधर्म से परेशान होकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास आई और उनसे कहा कि अधर्म का बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप इसमें मदद कीजिए, कोई अवतार लेकर इस अधर्म को कम कीजिए। तो विष्णु जब ये बात कर रहे थे कि समय आ गया है एक अवतार लेने का, तभी सूर्यवर्चा नाम के इस यक्ष ने बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि इतने से छोटे से काम के लिए आपको अवतार लेने की क्या ज़रूरत है, और ये अधर्म तो मैं स्वयं अकेला ही दूर कर दूंगा। तो ये सुनकर ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सूर्यवर्चा को ये शाप दिया कि तुमने अहंकार के कारण, घमंड के कारण जिस तरह भगवान विष्णु की उपेक्षा की है, तो इन्हीं भगवान विष्णु के हाथों तुम्हारा ये घमंड टूटेगा और तुम अगले जन्म में इसका फल भोगोगे। तो दोस्तों, इस तरह सूर्यवर्चा नाम का यक्ष बाद में घटोत्कच के राक्षस पुत्र बर्बरीक के रूप में पैदा हुआ और बर्बरीक ने अपने महान कृत्य से, अपने शीश का दान करके और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके नाम पाया श्याम, और वो बन गया देवता जिसकी आज भी पूजा की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।